बायोलॉजी क्लास 9 के लेक्चर्स हम लोग पढ़ रहे थे और आज मेरा 5th लेक्चर है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कुरान एंड बायोलॉजी। अकॉर्डिंग टू बुक स्कैन, द ऑलमाइटी अल्लाह हैज़ कन्वेड अ ग्रेट नॉलेज। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी जो ग्रेट नॉलेज है वो हम लोग तक पहुँचाई। अबाउट द ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट, जानवरों और पौधों के बारे में थ्रू आउट होली कुरान, अपने कुरान पाक के ज़रिए। द अल्लाह सेज़, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हई, हमने तमाम जानदार को पानी से पैदा किया। वी मेड एवरी लिविंग फ्रॉम वाटर। इसका क्या मतलब है? वैसे थोड़ा सा मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग प्रोटोप्लाज्म को जब आगे इंशाल्लाह इसी में टॉपिक में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अल्लाह ताला पानी के बारे में क्या फरमा रहे हैं। तमाम जानदार की जो क्रिएशन है उसकी जो बेसिक्स है वो पानी है। तो यहाँ पर सूरह अंबिया की मैंने आपके सामने आयत पढ़ी थी, वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हई। इसी को मज़ीद आगे देखेंगे। मज़ीद एक और कुरान की आयत है, वल्लाहु खलक़ कुल्ला दाब्बतिन मिन माई फमिनहुम मन यमशी अला बतनी व मिनहुम मन यमशी अला रुजुलैन व मिनहुम मन यमशी अला अरबा यख़लक़ुल्लाहु मा यशा इन्नल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, एंड अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरी एनिमल, अल्लाह ताला ने तमाम जानवरों को बनाया फ्रॉम वाटर, पानी से। फॉर वाटर ऑफ देम देयर आर सम डेट क्रिएप ऑन देयर बेलीज, बहुत से ऐसे हैं जो अपने पेट के बल पे रेंगते हैं। सम डेट वॉक ऑन 2 लेग, कुछ अपने 2 पैरों पे चलते हैं। एंड सम डेट वॉक ऑन 4 लेग, और कुछ ऐसे हैं जो अपने 4 पैरों पे चलते हैं। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही विल लव, अल्लाह इज एबल टू डू ऑल थिंग्स, अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है और अल्लाह जो चाहता है वो करता है। तो यहाँ पर इस आयत के अंदर देखिए आप एनिमल्स के बारे में बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने किस किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स के अंदर बनाई है, और क्लासिफिकेशन का भी थोड़ी बेसिक हिस्सा इसके अंदर अल्लाह ताला ने दिया है। मजीद आगे इसमें लिखा हुआ है, हियर वाटर इज सिंबलाइज विद द प्रोटोप्लाज्म एज अ बेसिक्स ऑफ लाइफ। ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म को बेसिक्स ऑफ लाइफ बताया गया है। एंड द वाइटल पावर एंड प्रोटोप्लाज्म सीम्स टू डिपेंड ऑन द कॉन्स्टेंट प्रेजेंट ऑफ द वाटर। और जो प्रोटोप्लाज्म को अगर हम लोग गौर से देखें, जो सेल आपका बना होता है, तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो बेसिकली बना हुआ वाटर से होता है। सेल प्रोटोप्लाज्म का बना होता है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर मजीद एक साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। तो जितने स्ट्रक्चर्स आप देख लें, ऑर्गन्स देखें, ऑर्गेनली देखें, वो तमाम जो हैं आपके वाटर से बने होते हैं। मजीद इसके अंदर आगे एक और आयत है कुरान की, वफिल अर्ज़ि क़ितअउन मुतजाविरातुन व जन्नातुन मिन अअनाबिन व ज़रउन व नख़ीलुन सिनवानुन व गैर सिनवानी युस्क़ा बिमाइन वाहिद वनुफ़स्सिलु बअज़हा अला बअज़िन फ़िल उकुल इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। एंड इन द अर्थ, और ज़मीन में, आर नेबरिंग ट्रैक्स, और देखो ज़मीन में एक अलग अलग खत्ते पाए हैं। वाइन यार्ड्स, अंगूर के बाग, एंड प्लव्स लैंड्स, और यहाँ पे ज़मीन जिस पे हल चलाते हैं उस तरह की ज़मीन फैली हुई है हर तरफ। एंड डेट पाल्म्स लाइक एंड अनलाइक विच आर वाटर्ड विद वन वाटर। क्या मतलब है इसका? मैं इस आयत का पूरा तर्जुमा आपके सामने रख देता हूँ। और देखो ज़मीन में अलग अलग खत्ते पाए जाते हैं जो एक दूसरे से मुस्तसिल हैं। अंगूर के बाग हैं, खेतियाँ हैं, खजूर के दरख्त हैं, जिनमें कुछ अलग हैं और कुछ डबल हैं, दोहरे हैं। सबको एक ही पानी से सैराब करता है अल्लाह ताला। तो ये इस आयत का तर्जुमा है। तो इसमें भी आपको देखें प्लांट्स के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि प्लांट्स और इन सब चीज़ों के जो बेसिक स्ट्रक्चर पानी ही को बताया जा रहा है। तो यहाँ पे एक और आयत का तर्जुमा है, सूरह अल राद की आयत नंबर 4 का हमने तर्जुमा देखा। हियर अल्लाह हैज़ रिवील्ड सम फैक्ट, यहाँ पे अल्लाह ताला ने नाजिल किए कुछ हकीकत अबाउट प्लांट्स एंड डेवलपमेंट, और प्लांट्स की डेवलपमेंट के बारे में ये आयत में हमने देख ली। यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। मुस्लिम साइंटिस्ट ने बायोलॉजी के अंदर क्या कंट्रीब्यूट किया है हम लोग इसको देखते हैं। द मुस्लिम साइंटिस्ट हैज़ प्लेड ग्रेट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं इन्होंने बहुत बड़ा एक रोल अदा किया है बायोलॉजी की साइंस के अंदर, बायोलॉजी साइंस के अंदर। दे बिगेन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, इन्होंने सबसे पहले शुरू किया एक्सपेरिमेंट्स करना और मुशाहिदा करना। फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी ऑफ हिजरा, पहली सेंचुरी हिजरा में। फॉलोइंग आर सम डिटेल्स, नीचे कुछ डिटेल मुंदरजा झेल में दी गई हैं अबाउट द इंपॉर्टेंट मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में। हु मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, जिन्होंने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है टूवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ द बायोलॉजी की डेवलपमेंट के अंदर। सबसे पहला नाम है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान के बाद इनकी डेट ऑफ बर्थ और इनकी डेट ऑफ डेथ दी हुई है 722 से 817 AD तक।
ही वॉज बोर्न इन ईरान, ये ईरान में पैदा हुए। ही वर्क इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, इन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में काम किया। बट ही ऑल्सो रोट अ नंबर ऑफ बुक्स, मगर इन्होंने बहुत सारी मजीद किताबें लिखी ऑन प्लांट्स एंड एनिमल के ऊपर, जिसके अंदर अल नबातात, नबातात आपको उससे पता ही चल रहा है कि ये प्लांट्स के बारे में है, अल हैवान, जानवरों के बारे में, एंड इज टू फेमस बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल, ये उनकी रिस्पेक्टिवली दो किताबें हैं, एनिमल और प्लांट के ऊपर, नबातात और एक अल हैवान, ये दो किताबें इन्होंने लिखी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, अबू अब्दुल मालिक अस्माई, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 741 से लेके 825 AD तक। ही वॉज अ ग्रेट जोलॉजिस्ट, इन्होंने एनिमल जोलॉजिस्ट है, यानी कि एनिमल पे स्टडी इन्होंने करी है। एंड रोट मेनी बुक्स ऑन एनिमल्स, इन्होंने भी एनिमल्स के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हैं। लाइक अलखेल, अलखेल लिखी है यानी ऑन हॉर्स, अलखेल अरबी में घोड़े को कहते हैं। अल इबिल, इबिल कहते हैं ऊँट को, ऑन कैमिल। अल शेट, शेट कहते हैं शीप को, भेड़ को। एंड अल वहूश, वहूश कहते हैं वैशी जानवर यानी कि वाइल्ड एनिमल्स। एंड खलकुल इंसान, और इंसान के बारे में कि इंसान कैसे तख्लीक हुई, इसकी खलकुल इंसान पे किताब लिखी। ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इंसान के डिफरेंट जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर भी इन्होंने लिखा है। एंड देयर फंक्शन, और हर पार्ट्स के फंक्शन के बारे में भी इन्होंने बताया और इसमें इंट्रोडक्शन इन्होंने करी है। इसके बाद है अबू अली सीना, इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है 980 से लेके 1037 AD तक। ये वैसे यहाँ पे अबू अली सीना लिखा है, लेकिन असल नाम तो अबू अली सीना ही है। ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मुस्लिम साइंटिस्ट, ये तमाम मुस्लिम साइंटिस्ट में सबसे ग्रेट थे। एंड कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द मेडिसिन, और ये मेडिसिन के फाउंडर समझे जाते हैं। इन्होंने मेडिसिन का कॉन्सेप्ट दिया और बताया कि मेडिसिन से क्या फ़ायदा हो सकता है। ही इज़ कॉल्ड अ एवेसिना, इनको एवेसिना भी कहा जाता है इन द वेस्ट, एवेसिना ऑफ द वेस्ट का इनको टाइटल मिला। ही आइडेंटिफाइड मेनी डिजीजेज, इन्होंने बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताया, लाइक जैसे ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी है, मेनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार है। एंड अदर सच इन्फ्लेमेशंस, और मुख्तलिफ तरह की जो इन्फ्लेमेशंस इंटरनल स्ट्रक्चर या आउटर स्ट्रक्चर के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर आती है, इसके बारे में इन्होंने बताया। ही ऑल्सो वर्क इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, इन्होंने मैथमेटिक्स की फील्ड में भी काम किया है, एस्ट्रोनॉमी में काम किया, फिजिक्स में काम किया, प्लेंटोलॉजी के अंदर किया, और म्यूजिक्स के अंदर भी इन्होंने कुछ काम किया है। ही रोट बुक लाइक अल कानून, इन्होंने किताब लिखी जैसे कि अल कानून किताब है, फिल तिब अल शिफा, ये दो किताबें इन्होंने लिखी हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे दो टॉपिक कुरान एंड बायोलॉजी और कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।